दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि शारदीय नवरात्रि 2025 में कब कब पड़ने वाली है, यानी कि जो माता की हम अलग अलग स्वरूप की पूजा पाठ करते हैं वो किस किस दिन पे पड़ने वाली है, डेट क्या रहेगा और साथ में प्रतिपदा तिथि क्या रहने वाली है, कलश विसर्जन हमें कब करना है। इसी तरह के मुख्य महत्वपूर्ण बातों को हम जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं शारदीय नवरात्रि 2025 की वीडियो की जानकारी। तो देखिए दोस्तों, शारदीय नवरात्रि में हम 9 अलग अलग स्वरूपों की अलग अलग दिन पे पूजा करते हैं। तो अब हम सबसे पहले देख लेते हैं कि इसकी प्रतिपदा तिथि कब से लेकर कब तक रहेगी। तो देखिए दोस्तों, 22 सितंबर 2025 से प्रतिपदा तिथि यानी कि नवरात्रि की शुरुआत होगी। ठीक है, इस दिन हम पहली माता के पहले स्वरूप की पूजा आराधना करेंगे। तो इसकी तिथि जो है वो प्रारंभ होगी सुबह में 22 सितंबर को सुबह में 1:24 से शुरू होगी और समाप्त हो जाएगी 23 सितंबर को सुबह यानी कि आधी रात में 2:55 पे। ठीक है, अब दोस्तों कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त कब से होगा। तो देखिए दोस्तों, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त जो है वो सुबह सवेरे रहेगा। सुबह में 22 तारीख को सुबह में 6:09 से लेकर 8:06 तक का जो समय है वो है कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त। और दूसरा मुहूर्त है यानी कि अभिजीत मुहूर्त, इसमें भी आप कलश स्थापना कर सकते हैं। तो दूसरा और अभिजीत मुहूर्त जो है वो दोपहर में होगा। दोपहर में 11:39 से लेके 12:38 तक का जो समय है वो है अभिजीत मुहूर्त का समय। तो सुबह सवेरे अगर कलश स्थापना नहीं कर पाते हैं तो अभिजीत मुहूर्त में कर लें, क्योंकि दोनों ही मुहूर्त में कलश स्थापना की जाती है। और किसी समय में आप कलश स्थापना ना करें, क्योंकि मुहूर्त में ही कलश स्थापना किया जाता है। इस टाइम को ध्यान में रखें और फिर कलश स्थापना कर लें। ठीक है, अब दोस्तों कलश जब हम विसर्जित करते हैं तो वो कब से, मतलब किस दिन हम करेंगे। तो देखिए, जब नवरात्रि समाप्त हो जाएगी तो हम जो है कलश विसर्जन या मूर्ति विसर्जन करते हैं। तो कलश विसर्जन हमें कब करना है, 2 अक्टूबर 2025 को सुबह में 6:15 से लेकर 8:37 तक कर सकते हैं, या फिर जिस दिन दशमी तिथि रहती है विजयादशमी उस दिन किया जाता है। ठीक है, अब दोस्तों हम देख लेते हैं शारदीय नवरात्रि में हम अलग अलग दिन पे मतलब कौन कौन से डेट पे हम किन किन माता की पूजा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, कलश स्थापना के साथ ही हम पूजा करेंगे, यानी कि 22 सितंबर 2025 को पहला दिन रहेगा। कलश स्थापना के साथ ही हम माता शैलपुत्री की पूजा करेंगे। दूसरा दिन रहेगा 23 सितंबर 2025, इस दिन हम करेंगे माता ब्रह्मचारिणी की पूजा। तीसरा दिन रहेगा हमारा 24 सितंबर 2025, इस दिन हम करेंगे माता की चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा। अब है देखिए 25 सितंबर। ठीक है, तो देखिए 25 सितंबर के दिन जो है कैलेंडर में कोई भी पूजा, मतलब माता की किसी भी स्वरूप की पूजा आराधना नहीं दी गई है। ठीक है, तो ऐसे में जो है 25 सितंबर को माता कुष्मांडा की पूजा होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि कैलेंडर में ये डेट नहीं दिया गया है इसलिए जो है 26 सितंबर को हम करेंगे माँ कुष्मांडा की पूजा। 27 सितंबर छठा दिन होगा हमारा, 27 सितंबर 2025, इस दिन हम करेंगे माँ स्कंद माता की पूजा। सातवां दिन हमारा हो जाएगा 28 सितंबर, इस दिन हम करेंगे माता कात्यायनी की पूजा। आठवां दिन हमारा हो जाएगा 29 सितंबर 2025, इस दिन हम करेंगे माता कालरात्रि की पूजा। और नौवां दिन हमारा हो जाएगा 30 सितंबर, इस दिन हम करेंगे माता महागौरी स्वरूप की पूजा आराधना। ठीक है, अब हो जाएगा 1 अक्टूबर 2025, इस दिन हम करेंगे माता के सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा आराधना। और 2 अक्टूबर को हो जाएगा हमारा विजयादशमी हो जाएगा, और साथ में जो लोग 9 दिनों का व्रत करते हैं उनके नवरात्रि व्रत का पारण हो जाएगा 2 सितंबर को। ठीक है, तो यहाँ पे इस शारदीय नवरात्रि में हमें जो है कुछ बातों का ध्यान रखना है। ध्यान ये रखना है कि जो 25 सितंबर का दिन है ना, डेट है, इस दिन किसी भी माता के स्वरूप की पूजा आराधना नहीं दी गई है। तो आप चाहें तो 25 को भी कर सकते हैं, चाहें तो 26 को कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 दिनों की तिथि में ही कन्फ्यूजन है थोड़ा सा, तो बाकी आप चाहें तो 25 को भी कर सकते हैं, 26 को भी कर सकते हैं। तो यही है शारदीय नवरात्रि 2025 की कि हम किस किस दिन पे माता के कौन कौन से स्वरूप की पूजा आराधना करेंगे। ठीक है दोस्तों, माता की सवारी की हम बात करें तो हर साल जो है माता अलग अलग सवारी पे सवार होके अब आती हैं। तो इस बार जो है माता की सवारी रहेगी हाथी, जो कि बहुत ही शुभ है। इससे समृद्धि, उन्नति और शांति का प्रतीक माना जाता है। तो इस साल जो है साल 2025 में माता की सवारी रहेगी हाथी। बाकी प्रतिदिन पूजा हमें कैसी करनी चाहिए
और साथ में भोग प्रसाद हमें क्या समर्पित करना चाहिए, माता का मंत्र क्या होता है, इससे संबंधित वीडियो हमारे चैनल पे है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक रहेगा, तो आप वहां से भी सारी जानकारी को देख सकते हैं। ठीक है, तो यही है शारदीय नवरात्रि 2025 की पूजा की महत्वपूर्ण जानकारी। और साथ ही दोस्तों एक और विशेष बात मैं बताते चलूँ आपको कि इसके एक दिन पहले जो है सूर्य ग्रहण भी लगने वाला है। एक दिन पहले लगेगा, यानी कि 21 सितंबर को सूर्य ग्रहण लगेगा और 22 सितंबर से जो है नवरात्रि प्रारंभ होगी। तो देखिए ये जो सूर्य ग्रहण है ये जो है भारत में मान्य नहीं होगा, लेकिन फिर भी जब हमारे घर में हम माता को बुलाते हैं, हमारे घर में माता आती हैं, तो ऐसे में हम तो साफ़ सफाई तो करते ही हैं, तो उसी तरह से पूरा स्वच्छता का ध्यान रखते हुए हमें अपने घर की पूरी अच्छे से साफ़ सफाई करके उसके बाद ही हमें माता को बुलाना है। तो इस बात का ध्यान रखें कि सूर्य ग्रहण है और ये सूर्य ग्रहण मान्य नहीं होगा भारत में, तो इसलिए इसका कोई भी महत्व नहीं है। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और दोस्तों मिलती हूँ इसी तरह के एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।